दोस्तों, कल से मानिए कि मैसेजेस का एक अंबार सा लग गया है। लोग मुझसे पूछ रहे हैं, मेजर साहब ये अचानक अमेरिका और पाकिस्तान की यारी दोस्ती रिश्तेदारी लगभग ये कैसे डेवलप हो गई। दोस्तों, इसके पीछे दो तीन बातें हैं और आज मैं वो बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं और आपको पता लगेगा किस तरीके से पाकिस्तान का एलीट जो है, पाकिस्तान का जो अशराफिया है, जो टॉप जिसको कहते हैं ना क्रीम, उसमें मिलिट्री डिक्टेटर हो सकते हैं, उसमें पॉलिटिशियन हो सकते हैं, ब्यूरोक्रेट हो सकते हैं, जुडिशरी, ये किस तरीके से अपनी आवाम के साथ, ये कुछ 4-5 हजार खानदान है पाकिस्तान में जो पूरे पाकिस्तान को चलाते हैं, ओन करते हैं लगभग। इसमें कई लोग मीडिया वाले भी हैं और कई लोग फौजी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जुडिशरी में हैं, पुलिस वाले हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, किस तरीके से पाकिस्तान को चलाते हैं। जब आसिम मुनीर गया था तो हमें लग रहा था उस वक्त, तो मैंने भी पब्लिकली 2-3 बार 4-5 बार बोला कि आसिम मुनीर गया ईरान की डील करने, जो कि सच था। लेकिन अब यह पता लग रहा है कि ईरान की डील सिर्फ नहीं, वो पूरे पाकिस्तान की डील करके आया। ईरान तो एक चीज थी, जैसे जब कोई गेस्ट आता है, अतिथि आता है, तो आप उसको 5-6-7 किस्म की डिशेज आप बोलते हैं साहब की पूड़ी भी है, सब्जी भी है, दाल भी है, खीर भी है और ये स्नैक्स भी ले लीजिए और पकौड़े भी खा लीजिए और ऐसा भी कर लीजिए। आप आओ भगत में लगते हैं तो कई सारे आइटम सामने पेश करते हैं। उसी तरीके से मुनीर ने कई आइटम पेश कर दिए। दोस्तों, उन आइटम्स में से सबसे पहले, अच्छा ये बातचीत पहले से चल रही थी, अब मैं आपको कुछ पढ़ के बताऊंगा। एंड द रीजन व्हाई आई एम रीडिंग फ्रॉम अ पीस ऑफ पेपर इज आई डोंट वांट टू मिस आउट ऑन एनीथिंग इंपॉर्टेंट। यार, कोई जरूरी चीज अगर मेरी याददाश्त से निकल गई और मैं आपको नहीं बता पाया, फिर मुझे अफसोस होगा, इसलिए मैं पढ़ के आपको बताता हूं। हाँ, पाकिस्तान व्यूज क्रिप्टो, सबसे बड़ी बात है क्रिप्टो। अच्छा, इसमें क्या है कि पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल, जिसको आज बोलते हैं पाकिस्तान डिजिटल एसेट अथॉरिटी, इसने वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, ये ट्रंप की फैमिली ने इसको बैक करा है, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, इसके साथ पाकिस्तान डिजिटल एसेट अथॉरिटी का एक कनेक्शन है। ये पहला पॉइंट है, ठीक है। किस तरीके से ट्रंप और उसका खानदान, और ये मीडिया में कई बार आ चुका है, लेकिन अब यह है काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ऐसी क्या चीज है पाकिस्तान के पास यार, जो ट्रंप को, बेसिकली पाकिस्तान लेट गया और ट्रंप को ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो बिल्कुल, जिसको कहते हैं कालीन बन जाए उनके सामने कि आप ही बादशाह सलामत है, आप ही माई बाप हैं, आप ही सब कुछ हैं साहब, आपसे बढ़कर कोई नहीं है इस दुनिया में, ना कभी पैदा हुआ ना पैदा होगा, आप ही आप हैं। ट्रंप को ऐसे लोग बहुत पसंद है और चापलूसी में पाकिस्तानियों का कोई, जिसको कहते हैं ना, कोई मुकाबला नहीं है। जिस लेवल की चापलूसी पाकिस्तानी कर लेते हैं, आप और मैं तसव्वुर नहीं कर सकते, आप और मैं सोच नहीं सकते। ये देखिए सर, ट्रंप फैमिली से बैक्ड है ये वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल। इसमें मेजॉरिटी ओनरशिप है ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप की, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, इसका बेटा है, उसका भी नाम डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, एंड सन इन लॉ जैरेड कुशनर। यह पार्टनरशिप ब्लॉकचेन डेवलप करना चाह रही है, लीगलाइज क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाह रही है और लॉन्च ट्रंप ब्रांडेड टोकन्स एंड ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स इन पाकिस्तान। अब देखो साहब, साफ सीधी बात है, पाकिस्तान ब्लॉकचेन में क्रिप्टो में पैसे लगाएगा। अब आप बोलेंगे साहब पाकिस्तान को तो आप डेली भिखारी भिखारी बोलते हैं, इसके बाद पैसे कहां से आए। यह ट्रंप का गेम है। ट्रंप वर्ल्ड बैंक से बोलेगा कि तुम लोन दो, जो कि देता है। ट्रंप आईएमएफ से बोलेगा कि तुम लोन दो, जो कि देता है। ट्रंप एशियन डेवलपमेंट बैंक से बोलेगा लोन दो, जो कि देता है। ट्रंप सऊदी अरब को भी बोल सकता है लोन दो, यूएई को भी बोल सकता है, और ट्रंप खुद भी लोन दे सकता है। यानी कि पैसा फनल करने की, एक धांधली करने की पूरी स्क्रिप्ट है जो कि आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में चल रही है, राइट। मैं इस जेब से पैसे आपको दूंगा, आप उस जेब में डालना, और तीसरी जेब से मेरी इस जेब में डाल देना। ये वाली जेब यूएस गवर्नमेंट है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है। वो वाली जेब पाकिस्तान में है, तो मैंने एक इंस्टीट्यूशन से पैसा लिया, पाकिस्तान को दिया, पाकिस्तान ने क्रिप्टो के थ्रू पैसा घुमाया, ब्लॉकचेन के थ्रू, और मुझे दिया, और मैंने इस जगह जो मेरा फैमिली का बैंक अकाउंट है उसके अंदर डाल दिया। समझ रहे हैं खेल? ये करने वाला है पाकिस्तान ट्रंप के साथ, इसलिए अचानक पाकिस्तान बड़ा अजीज हो गया है। इसमें मैसिव लेवल ऑफ करप्शन है और एक न एक दिन इसके ऊपर कोई केस फाइल होगा और ट्रंप केस में फंसेगा। आज की तारीख में राष्ट्रपति है, कोई कुछ कह नहीं रहा उसको। देखिए साहब, यहां पे फॉर्मर बाइनेंस सीईओ, ये कंपनी है बाइनेंस, इसका सीईओ है चैंगपेंग शाओ, एक चाइनीज बंदा है चैंगपेंग शाओ,
और इसको यूएस में जेल की सजा हो गई थी लगभग। वो जेल में नहीं है इस वक्त, लेकिन उसके ऊपर जेल की सजा है। वो अच्छा, ये कौन है? ये पाकिस्तान का चीफ एडवाइजर है ब्लॉकचेन और क्रिप्टो का। पाकिस्तान ने इसको हायर करा। पाकिस्तान ने चैंगपेंग शाओ, एक चाइनीज बंदा जिसको यूएस की कोर्ट्स ने बोल दिया था इसको जेल के अंदर डालो, उसको पाकिस्तान ने हायर कर लिया कि तू चोर है। पाकिस्तान भी चोर है, चोर चोर मौसेरे भाई, तो तू आके हमारा ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो देख। तो इस बंदे को चैंगपेंग शाओ को ले लिया है और चैंगपेंग शाओ ये चाह रहा है कि पाकिस्तान, इसका क्या हुक है? इसका हुक है एक तो ये पैसा कमाएगा, दबा के पैसा कमाएगा। दूसरा हुक ये है कि यूएस प्रेसिडेंट के पास एक अथॉरिटी होती है, एक राइट होता है लोगों को पार्डन करने का। आपको अगर फांसी की सजा दी है यूएस कोर्ट ने, प्रेसिडेंट उसको पार्डन कर सकता है, कह रहा चलो तुम्हें माफी मैंने दे दी। अगर किसी को जेल का सेंटेंस हुआ है उसको प्रेसिडेंट पार्डन कर सकता है। जैसे कि अपने बेटे को जो बाइडेन ने निकलते निकलते, जब वो वहां के व्हाइट हाउस से निकल ही रहा था, उसका टर्म खत्म हो रहा था, कुछ दिन पहले, आई थिंक लास्ट 1 और 2 डेज में, उसने अपने खुद के बेटे को माफ कर दिया था। उसने बोला डन। हंटर बाइडेन था उसका बेटे का नाम अभी भी, तो उसने हंटर बाइडेन को माफ कर दिया। और ऐसे गुनाहों के लिए उसने ओपनली माफ कर दिया कि आगे चल के भी अगर कुछ पता लगता है कि इसने पीछे कुछ गलत कराया तो उसकी भी माफी दे रहा हूं, उसकी भी माफी दे रहा हूं। उसने माफीनामा साइन कर दिया, कहानी खत्म हो गई। अब हंटर बाइडेन को कोई नहीं छू सकता। तो ये चैंगपेंग शाओ जो है, ये भी यही चाहता है कि एक बार ट्रंप से मुझे माफी मिल जाए और मैं ट्रंप को यह बोल दूं कि साहब इतना तो पर्सनल आपको फायदा हो ही रहा है, पाकिस्तान का सारा पैसा घुमा के वहां से गोल घुमा के आपके पास ला ही रहे हैं हम लोग, और ये करने वाला मैं हूं, ये सारा करता धरता इसका मैं हूं, तो आप मुझे माफी दे दो। तो ट्रंप उसको माफी दे देगा, ये चाहता है चैंगपेंग शाओ। अच्छा जी, दूसरी चीज है पाकिस्तान के ऑयल रिजर्व्स। ये बहुत बड़ी बात है और इसके ऊपर बातचीत चल रही है क्योंकि ट्रंप ने ट्रूथ सोशल में डाल दिया और फिर ट्वीट भी कर दिया आगे से कि साहब ऐसा है और मैं पाकिस्तान के अंदर हम तेल निकाल रहे हैं, पाकिस्तानियों का तेल निकाल रहे हैं, क्या कर रहा है तो भगवान जाने। लेकिन ट्रंप ने ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया तो पाकिस्तान में बड़ी एक्साइटमेंट हो गई, तेल निकलेगा, तेल निकलेगा, तेल निकलेगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूं तेल की सच्चाई की। सच्चाई यह है कि पाकिस्तान जो कह रहा है, ठीक है, पाकिस्तान बलूचिस्तान रीजन स्पेशली रेकोडेक कॉपर गोल्ड माइन इज की टारगेट फॉर यूएस। इनका ये ऑयल की बात कर रहे हैं लेकिन इनकी जो असली नजर है वो रेकोडेक पे है। और रेकोडेक दोस्तों गोल्ड और कॉपर का एक भंडार है बहुत बड़ा। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट गोल्ड एंड कॉपर रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। लेकिन ये बलूचिस्तान के अंदर है और बलोच कहते हैं कि हमारा है, हम किसी को हाथ नहीं लगाने देंगे। तो रेकोडेक ऐसे दाएं बाएं में फंसा हुआ है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये साहब अगर आप बात करें लिथियम की और चीजों की, रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, ये पाकिस्तान में बहुत हैं लेकिन ये बलूचिस्तान के इलाके में है। और बलूचिस्तान जैसे आप जानते हैं कि एक ऑक्यूपाइड इलाका है पाकिस्तान का। अब मैं आपको यह बात बताता हूं कि ये जो गैस और ऑयल की बात है इसके बारे में जरा मैं आपको क्लियर कर दूं। पाकिस्तान प्रोवन ऑयल रिजर्व्स आर एस्टिमेटेड एट अप्रोक्सीमेटली 553.5 मिलियन बैरल्स। ये 2016 की एक रिपोर्ट है कि 553.5 मिलियन बैरल का तेल है पाकिस्तान के पास। 52nd ऑन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज विद पेट्रोलियम इन द वर्ल्ड। दिस इज जस्ट 0.021%। 0.021%। जो पाकिस्तानी कह रहे हैं ना 4th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, ये खुद लाहौरी झूठ बोलते रहते हैं, इनका कुछ भी नहीं है। ये इतना ही है, नामात्र के बराबर तेल है पाकिस्तान में। ये मतलब 0.5% भी नहीं है, 1% भी बहुत बड़ी बात है, ये 0.5% भी नहीं है। यहां पे पाकिस्तान जो ये कहता है कि इसके पास इतना ऑयल रिजर्व, दोस्तों ये एक तो बात है ऑयल रिजर्व की, ये किस क्वालिटी का है अभी तक ये पता नहीं लगा। ये कितना निकल सकता है ये भी पता नहीं लगा। अरबों डॉलर लगेंगे इसको निकालने में, इसको रिफाइन करने में, वो पैसा कौन लगाएगा? अगर अमेरिका वो पैसा लगाता है, अगर ट्रंप कहता है ठीक है मैं सैंक्शन करता हूं 5 अरब डॉलर, उदाहरण दे रहा हूं आपको, 5 अरब डॉलर का हो सकता है कम लगे, ज्यादा मुझे नहीं पता। अगर ट्रंप कहता है कि डन निकालो और अमेरिकन निकालते हैं वो तेल, तो सबसे पहले अमेरिकन बोलेंगे यार जो हमारी लागत है वो पूरी होगी, फिर हम अपना मुनाफा लगाएंगे, उसके बाद जो पाकिस्तान को आएगा वो आएगा। बीच में चाइना का खेल है। तो दोस्तों ये सारी की सारी चीजें इतनी कॉम्प्लिकेट हो रखी हैं, ये बेसिकली ट्रंप के पर्सनल फायदे का खेल चल रहा है, क्रिप्टो और ब्लॉकचेन का। और दूसरा
जो आसिम मुनीर ने इसको चूरन खिलाया, लाहौरी चूरन खिलाया ट्रंप को कि सर हमारे पास तो इतना तेल है। बलोच कह रहे हैं भाई वो तुम्हारा तेल नहीं है, तो बलोचिस्तान का तेल है और हम किसी को हाथ लगाने नहीं देंगे। खुल के बलोच सामने आए हैं, बोला है कि ना पाकिस्तान को छूने देंगे, ना चाइना को छूने देंगे, या कोई भी विदेशी ताकत आएगी उसको भी हम छूने नहीं देंगे। तो दोस्तों पूरा मामला आज यहां पे फंसा है। आपकी कल रिक्वेस्ट थी कि ये अचानक प्यार मोहब्बत कैसे हो गए, जरा ये समझाइए मेजर साहब। तो ये दो तीन चीजें हैं, उसमें सिक्योरिटी का भी एक एलिमेंट है, लेकिन एक ब्लॉकचेन और क्रिप्टो, जिसमें ट्रंप की फैमिली का डायरेक्ट एक रोल है कि उनको लग रहा है कि यहां से लोन दिलवा के पैसा घुमा के खुद पैसा कमा ले। ये चोरी और करप्शन का काम है, पहली बात। और दूसरी चीज जो बात चल रही है वो चल रही है साहब कि आप किस तरीके से हमें तेल दे सकते हैं, जिसका चूरन आसिम मुनीर ने व्हाइट हाउस में ट्रंप को खिला दिया था कि साहब बहुत तेल है, बहुत रेयर अर्थ है, बहुत ये है, आप फिक्र मत करिए, आप आइए। तो बलूचिस्तान ये बताना भूल गया कि बलूचिस्तान इज एन ऑक्यूपाइड टेरिटरी। बलूचिस्तान, पाकिस्तान का वजूद आने से पहले बलूचिस्तान एक आजाद मुल्क था, खुद मुख्तार मुल्क था। पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर लिया बलूचिस्तान और तब से वहां पे एक फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है। और जो भी वहां पे आएगा गलत नीयत से, बलोच उसका विरोध करेंगे, उसके सामने खड़े हो जाएंगे।